फिर परमपिता जी कहते नहीं अब नीम की तरफ लगाओ, अब उधर और जगह कम। फिर कह देते नहीं फलां जगह लगाओ, वहीं लगना चाहिए, लगता रहता। तो परमपिता जी एक दिन खुश हुए और बैराग में भी आए, कहने लगे इतने सालों में हमें आप जैसा एक भी मुरीद नहीं मिला। एक शिष्य ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो सतगुरु के वचनों को बिना चूंचना के मान जाए। तो हमने कहा बेप्रभा जी पहले बुला लेते। कहते बच्चे भी तो पैदा करने थे। साफ कहा, वो भी तो जरूरी था। हमने कहा जी सतवचन, वो आपकी रजा। तो एक बात पे बात ख्याल में आई, मुरीद और गुरु का रिश्ता क्या होता है। एक गुरु था, उसके दो मुरीद थे, दो शिष्य थे। एक को कहते थे भोला बाड़ा और एक था बड़ा चतुर चालाक। अब जो भोला बाड़ा था उसका काम क्या होता था, जो गुरु ने कहा आया बैठ गया, जो गुरु ने कहा बड़ा खुश। पहले तो गुरु के दर्शन करके बागो बाग हो जाता था, मुंह लटके नहीं रहते थे, टेंशनें नहीं, लड़ाइयां नहीं, वाह मेरा सतगुरु दर्शन हो रहे हैं। और फिर जो सतगुरु कहता जी बस देखता रहता और मानता रहता। और एक था बहुत ही चतुर चालाक, आए हुए लोगों से बात करनी, खाना खिलाना पिलाना, कौन सा खुद की जेब में से जाता था, मान बढ़ाई के चक्कर, खुद के नंबर बनाने। सारे कहते यार ये शिष्य कमाल का है, बस ठीक है मैं करता हूं जी जितना हो सकता है। तो सारे उसी को मानते थे। अब उसको बेचारे को कोई जानता ही नहीं था कि वो शिष्य है। सारे हाँ उसको वैसे कर देते थे कि भाई ये भी भक्त है, यहां रहता है। एक दिन आया, गुरुजी कहने लगे भाई अब मैंने चोला बदलना है, इस दुनिया से जाना आना लगा रहता है, मैं तो जाऊंगा। तो सारे शोर मचाने लगे नहीं 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 नहीं। कहते चलो कोई बात नहीं, बातें करेंगे। कुछ दिन गुजरे तो साथ संगत बैठी थी, गुरुजी कहने लगे भाई ऊंट लेके आओ। ऊंट ले आए। कहते लकड़ की सीढ़ियां ले आओ। लकड़ की सीढ़ियां ले आए। कहने लगे भाई वो एक मंजिला मकान है। कहते हाँ जी। कहते सीढ़ी लगाओ, ऊंट को ऊपर चढ़ा दो। अब दोनों शिष्यों को खड़ा कर लिया कि भाई आप करो काम ये, और खुद गुरुजी चले गए। अब जो चतुर चालाक था, साथ संगत हंसने लगी तो वो भी हंसने लगा, लेकिन जो भोला बाड़ा था वो चुपचाप ऊंट के पास गया, उसको पकड़ा। अब आप सब जानते हो सीढ़ियों पे तो जो नहीं चढ़ा वो नहीं चढ़ता, लकड़ वाली पे तो वो डंडे से लगे होते हैं, लोग देख देख के चढ़ते हैं कहीं पैर ही ना निकल जाए। अब ऊंट कैसे चढ़ेगा उसके ऊपर।